जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ेंगे और इसकी ये 26 क्लास है, ठीक है ना। और सामान्य हिंदी में आज हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और व्यंजन संधि का नियम 3 को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके पहले नियम 1 और 2 हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग नियम 3 को समझेंगे। देखिए, हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं और इसका आज हम लोग नियम 3 को बहुत अच्छे से समझेंगे कि नियम 3 क्या कहता है, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग पंचवर्ग के व्यंजन लिख लेते हैं, थोड़ा समझाने में ठीक रहेगा। पंचवर्ग के व्यंजन, ठीक है ना। ये पंचवर्ग के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है। चा, छा, जा, झा, अइया, टा, ठा, डा, ढा और ये हो जाएगा ना अना। ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा। ये हमारे पंचवर्ग के व्यंजन हैं। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, ठीक है ना। हम इसको इस तरह इंगित करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारा नियम नंबर 3 क्या कहता है, ये हम लोग समझते हैं। नियम 3, ठीक है ना। नियम 3 ये कहता है कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक, प्लस हा वर्ण का योग। अगर प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण मिलता है और इस तरफ हा मिलता है, तब क्या होगा? तब इसका जो ये वर्ग का प्रथम वर्ण मिलेगा, इसका तो ये तीसरा हो जाएगा, ये इसका तीसरा हो जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है ना। तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और हा भी बदलेगा, ठीक है ना। हा बदलेगा, लेकिन इस हा के स्थान पर क्या आएगा? ये जो यहाँ पर वर्ण मिलेगा ना, आपका प्रथम वर्ण, इसका चौथा वर्ण आएगा। इसका कौन सा वर्ण आएगा? इसका आएगा हमारा चौथा वर्ण। चौथे वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है ना। इस चौथे वर्ण में आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अगर प्रत्येक वर्ण का प्रथम वर्ण, ठीक है ना, देखिए
अगर हमको का मिल जाता है, चा मिल जाता है, टा मिल जाता है, ता मिल जाता है, तो या पा मिल जाता है, तो ये अपने का तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है ना, अपने का तीसरे में बदल जाएगा। लेकिन अगर उस तरफ हा मिल जाता है, ठीक है ना, अगर आपको दूसरी तरफ हा मिल मिल गया, तब आप क्या करोगे, तब जो है पहले का चौथे में बदल जाएगा। वो जो हा है वो पहले का चौथे में, मतलब घा बन जाए, इधर चौथे, ये सारे अक्षर उसमें चेंज हो जाएंगे। अब देखो इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आधा है तो आधा आएगा वर्ण, और इधर पूरा है तो पूरा, और आधा है तो आधा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अभी हम लोग एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, ये आपको नियम नंबर 1 में भी आपको हा था कि अगर हा का योग सघोष में हा आता है, तो अगर हा का योग होता है तब भी जो है, अगर हम प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ग को तीसरे में बदलते हैं और हा को नहीं बदलते हैं, ठीक है ना, तब भी शब्द शुद्ध माना जाएगा। ठीक है ना, आइए समझते हैं कैसे। ठीक है ना, जैसे, अच्छा नोट करके आप यहाँ लिख लीजिए जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक, अगर, ठीक है, अगर हा के स्थान पर कोई बदलाव, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी शब्द शुद्ध माना जाता है। ठीक है ना, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं उनको मैं ढूंढ के लाया हूं, जैसे, ठीक है ना, वाघ री, और इसी को लिखते हैं बाघरी। ये दोनों ही शब्द शुद्ध माने जाते हैं। ठीक है ना, कैसे, आइए इनका संधि विच्छेद करते हैं और अभी पता चल जाएगा। ठीक है ना, देखो वाघरी का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक धन हरि, हो गया वाक धन हरि। अब अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर वाह है आपका, प्लस यहाँ पर का है, और यहाँ पर क्या है, हा है। हा में क्या है, बड़े आ की मात्रा लगी है, प्लस री। ठीक है, अब यहाँ पर हमको का है, प्रथम वर्ण मिल गया, प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण मिल गया, और दूसरी तरफ हा मिल गया। तो क्या नियम है, नियम है ये हमारा कि अगर प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण यहाँ पर मिल जाता है तो ये किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा, और अगर दूसरी तरफ हा मिल जाता है तो जो ये यहाँ पर आपको वर्ण मिला है वो अपने वर्ग के चौथे में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये तो हमारा बदलेगा, बदलेगा किस में बदलेगा, गा में बदल गया। लेकिन यही का जो ये हा है, इसी वर्ण, इसी वर्ग के वर्ण में चौथे में हो जाएगा, जैसे का, खा, गा, घा, तो ये हमारा घा हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना ये यहाँ पर हलंत लगा हुआ, मतलब स्वर रहित का है, तो यहाँ पर स्वर रहित गा होगा, लेकिन इसमें स्वर सहित हा है तो यहाँ पर स्वर सहित घा होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि यहाँ भी हलंत लगा देना। ठीक है ना, अब इसको देखो लिखते कैसे हैं, ये हमारा हो गया वाह, ये का की जगह पे हमारा हो गया गा, और ये हमारा घा हुआ। ठीक है ना, और घा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है ना, तो ये पूरा घा हो जाएगा। सॉरी, ये बड़े आ की मात्रा ये यहाँ पर नहीं लगी है, ध्यान नहीं दिया, ये यहाँ पर नहीं है वाघ, और ये हमारा हो गया री। ठीक है ना, ये इस तरह हो गया, वा धन आधा गा है, ठीक है ना, प्लस ये घा हो गया, प्लस री, तो क्या हो जाएगा, वाघ री।
ये हो गया आपका, ठीक है ना। ये कैसे बदला? अच्छा, इसी में वाघहरी लिखा हुआ है तो ये भी शब्द सही हो गया और ये भी, तो इसका भी अगर आप हम करते हैं संधि विच्छेद तो इसका भी होता है वाक धन हरि होता है। अब देखो वाक धन हरि यहाँ भी होता है, तो आपको ऑप्शन में ये मिल गया जैसे वाघहरी और ये नहीं मिला, ठीक है ना। तो आप सोच और मिल गया इनमें से कोई नहीं, तो आप तुरंत इसको गलत मार दोगे, क्योंकि जो है अगर नियम नंबर 1 से जाते हैं, ये हमारा नियम नंबर 3 है और ये नियम नंबर 1 से, देखिए कैसे, ये हमारा वाह है प्लस का है और इधर हा मिल गया आपको प्लस इधर री है। तो यही बताया गया ना कि का के साथ में कोई सघोष वर्ण आ जाता है, ठीक है ना। का के साथ में अगर कोई सघोष वर्ण आ जाता है तो जो वर्ग का प्रथम वर्ण होता है वो अपने तीसरे में बदल जाता है। तो ये अगर तीसरे में बदलेगा तो ये गा हो जाएगा और बाकी ज्यों का त्यों रहता है। तो ये हमारा वाह हो गया प्लस ये गा प्लस इधर हा हो गया और इधर री हो गया। तो इन सबको जब ऐड करोगे तो क्या होगा, वाघहरी। तो ये भी आपका सही माना जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये अगर हम नियम नंबर 1 से इसको करते हैं तब भी सही है और ये नियम नंबर 3 से ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं जो गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण हम लोग समझते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे यहाँ पर है, देखिए एक है सिद्धांत, एक है सिद्धांत ये, ठीक है ना, और इसी को हम लोग लगते हैं सिद्धांत। ये दोनों सही हैं, ये दा के साथ हलंत है, ठीक है ना। अब देखो इसका अगर हम वर्ण संधि विच्छेद करते हैं और इसका करते हैं तो क्या फ़र्क है, इसको देखो नियम नंबर 3 से करते हैं, इसको हम करते हैं नियम नंबर 3 से, ठीक है। अब देखो इसको अगर सिद्धांत का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, सित धन हांत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सी धन ये ता है प्लस ये हा, ठीक है ना, और प्लस बड़े आ की मात्रा इसमें लगी हुई है और ये आधन्ना और ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमको प्रथम मिल गया वर्ण, ठीक है ना, प्रथम वर्ण मिल गया, ये देखिए ये ता हमको मिल गया। अब ये हमारा तीसरे में बदलेगा, दा में बदल जाएगा, ठीक है ना। ये दा अगर दूसरी तरफ हा मिल गया तो इसी वर्ग का ये हमारा किस में बदलेगा, चौथे में बदलेगा। किस में बदलेगा, चौथे में बदलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ता हमारा किस में बदल जाएगा, ता था दा, ये दा में बदल जाएगा और इधर हा हमारा चौथे में बदलेगा, इसी वर्ग के चौथे वर्ण में बदलेगा। ये जो ता वर्ग है इसी में हमारा चौथे वर्ण में बदलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ता था दा धा, ये हमारा हो जाएगा धा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ हलंत नहीं है तो यहाँ हलंत मत लगाना, ठीक है ना। और यहाँ हलंत लगा हुआ तो ये हलंत लगेगा, मतलब यह स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, ठीक है ना। तो अब आगे क्या हो गया, सी धन ये दा हो गया, धन ये धा हो गया प्लस बड़ा आ की मात्रा और ये आधा ना और ता। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। हो गया, ये नियम नंबर 3 से आया, ठीक है ना। अब हम लोग नियम नंबर इसमें 1 लगाते हैं, तो यहाँ पर भी वही होगा संधि विच्छेद, सित धन हांत, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम हा का नहीं परिवर्तन करते हैं, यहाँ पर ता जो है ये जो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा तो ये हमारा हो जाएगा दा, ठीक है ना, दा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर सी धन ये दा में परिवर्तित हो गया प्लस यहाँ पर हा है प्लस आधन ना और ता, तो ये क्या हो जाएगा, सिद्धांत, ये है, ठीक है ना। और ये शब्द दोनों सही हैं, ठीक है, ये भी सही होता है और ये भी सही होगा। आपसे ये इसका भी संधि विच्छेद पूछा जा सकता है और इसका भी संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, और कैसे दोनों सही हैं ये चीज़ ये मैंने करके दिखा दी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं, ये
आप लोगों को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है अज झीन, ये कई बार पूछा है, ठीक है ना। और अजहीन, ठीक है, ये दोनों शब्द सही हैं और दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखिए अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होगा हमारा अच धन हीन। अच माने क्या होता है, स्वर, और हीन माने बिना, ठीक है ना, स्वर रहित, ठीक है ना। तो अभी देखो इसका जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसको और सिंपल में लिखते हैं, छोटा आ प्लस हमारा ये चा हो गया और ये हमारा हा है और ये बड़ी ई की मात्रा लगी हुई और ये ना है। तो ये हमारा इस चा वर्ग का प्रथम वर्ण है और ये हमारा इधर मिल गया हा। तो ये हमारा किस में, तीसरे में बदलेगा, तो चा छा जा, तो ये हमारा जा हो जाएगा हलंत के साथ। और ये हा हमारा इसी वर्ग के चौथे वर्ण में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, चा छा जा झा, ये हो जाएगा हमारा झा। लेकिन यहाँ पर हलंत मत लगा देना क्योंकि यह हलंत नहीं पूरा है, तो पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा आ हो गया प्लस जा प्लस झा और इसके साथ ये बड़ी ई लगी हुई और ये ना, तो हमारा शब्द क्या बन गया, हमारा शब्द बन गया अजीन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है वे वर्ण जो स्वर रहित होते हैं उन्हें अजीन या अजहीन बोला कहा जाता है। अब देखिए, अब इसमें भी देखिए, इसमें आ है प्लस इसका भी संधि विच्छेद अगर हम लोग करते हैं तो अच धन हीन होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये आ और ये हमारा हो गया चा और ये हमारा हो गया हा और ये बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और ये ना है। अब देखिए इधर हा है और इधर चा है, तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा जा। और हा में अगर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तब भी हमारा शब्द सही माना जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अजहीन, ठीक है। ये तो घबराइएगा नहीं दोस्तों, दोनों शब्द मिल सकते हैं आपको एग्जाम में, ये दोनों शब्द आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है ना। इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे उद्धत लिखा होता है, ठीक है ना, क्या लिखा होता है, उद्धत, ठीक है। अब अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है हमारा उत धन हत, ठीक है। अब आपको जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ उत धन हत, तो आप इसमें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा छोटा ऊ प्लस ता प्लस यहाँ पर हा मिल गया आपको और ये ता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम तीसरे नियम से लगाते हैं तो ये ता हमारा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो ता था ये हो जाएगा हमारा दा, ठीक है ना। और ये हमारा इसी वर्ग के चौथे वर्ण में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ता था दा और ये हमारा हो जाएगा धा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस दा प्लस धा और ये ता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्धत, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह संधि विच्छेद करके आप लोग पहले सीख लीजिए, उसके बाद आप लोग ढेर सारे एग्जाम्पल हल करिए, ठीक है। ये नियम नंबर हम लोग 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण और है, जैसे उदहरण, ठीक है। तो इसका होता है उत धन हरण, ठीक है ना। तो ये छोटा ऊ प्लस ये ता हो गया प्लस इधर हा हो गया प्लस ये रा और ये हमारा हो गया ना, ठीक है ना। तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो ता था दा में हो जाएगा और ये हा हमारा किस में बदलेगा, इस वर्ग के ता वर्ग के चौथे वर्ण में,
तो ये हमारा हो जाएगा धा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, बनेगा छोटा ऊ प्लस दा, ये धा हो जाएगा प्लस रा और ये अणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उद रण। ठीक है ना। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, ठीक है ना, ये नियम नंबर 3 है जो मैंने इसको समझाया। ठीक है ना, आप लोगों को क्लास कैसे लगी, आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है ना, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, नियम नंबर 4 लेके आएंगे। ठीक है ना, जय हिंद दोस्तों।